हेलो एवरीवन, आई एम सी एस सचिन गुप्ता। आई वेलकम यू ऑल। आज हम फाइनेंस से रिलेटेड एक वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जिसके अंदर हम ट्रेल कमीशन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आने वाले टाइम में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंस से रिलेटेड जो होते हैं वो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आप जानते हैं जैसे कि आजकल इंडियन स्टॉक मार्केट कैपिटल मार्केट बहुत ऊंचाइयों पर है। अब 2 रास्ते होते हैं कैपिटल मार्केट को एक्सेस करने का। एक आप इक्विटी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक आप म्यूचुअल फंड के थ्रू। आमतौर पे म्यूचुअल फंड का रास्ता वो लोग सिलेक्ट करते हैं जो ज़्यादा टाइम नहीं डिवोट कर सकते और जिन लोगों को अप्स एंड डाउन्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, वो लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू अपने आप को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रखते हैं। म्यूचुअल फंड स्कीम जो होती है उसमें 2 वेरिएंट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है रेगुलर। अब डायरेक्ट वेरिएंट क्या है? इसमें मान लीजिए मेरे को म्यूचुअल फंड खरीदना है, तो मैं डायरेक्टली फंड प्रोवाइडर से या एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसको हम एएमसी बोलते हैं, उसके थ्रू म्यूचुअल फंड खरीद लेता हूँ। सिंप्लीफाई अगर तरीके से बोलूँ, मैं उस फंड प्रोवाइडर की वेबसाइट पे जाता हूँ, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं रजिस्ट्रेशन की, वो सब कर कर मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। दूसरा तरीका होता है मैं किसी ब्रोकर के पास, एजेंट के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास या बैंकर के पास जाऊँ। उनके थ्रू भी मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। इसमें फ़ॉर्मेलिटीज़ वो सारी पूरी करते हैं। बस मेरे को जहाँ-जहाँ वो साइन करने के लिए बोलते हैं मैं कर देता हूँ और अपना पेमेंट का चेक उनको दे देता हूँ और मेरे को म्यूचुअल फंड के यूनिट्स अलॉट हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, डायरेक्ट और रेगुलर इन दोनों की जो एनएवीज़ होती हैं, उसमें डिफ़रेंस होता है। डायरेक्ट की एनएवी स्लाइटली हायर होती है एज़ कंपेयर टू रेगुलर और इसके पीछे रीज़न क्या है? ट्रेल कमीशन। जो एजेंट है, ब्रोकर है, उसको म्यूचुअल फंड वाले कुछ कमीशन पे करते हैं क्योंकि वो उनके लिए बिज़नेस लेकर आया है। एक तरह से इस एजेंट को क्लाइंट का एडवाइज़र बोलते हैं, जो क्लाइंट को एडवाइस कर रहा है और उसके कहने पे क्लाइंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है। इसके अलावा वो एडवाइज़र अपने क्लाइंट का जो पोर्टफोलियो है, वो भी मैनेज कर रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए जो कमीशन है वो डायरेक्टली इन्वेस्टर की पॉकेट से नहीं जा रहा है, बट जो एनएवी रिफ्लेक्ट हो रही है वो स्लाइटली कम होती है एज कंपेयर टू डायरेक्ट म्यूचुअल फंड वेरिएंट। ये जो ट्रेल कमीशन होता है ये आमतौर पे म्यूचुअल फंड बी थर्टीज सिटीज से जो इन्वेस्टमेंट होती हैं उसके अंदर देते हैं। अब बी थर्टीज क्या है? टी थर्टी सिटीज को छोड़ दें, उसके अलावा जो सिटीज बचती हैं उसको बी थर्टी बोलते हैं। टी थर्टी का मतलब हुआ टॉप थर्टीज। इसके अंदर सारी मेट्रोपॉलिटन जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और कुछ बड़ी सिटीज हो गई जैसे पुणे है, बेंगलोर है। ऐसे 30 सिटीज की लिस्ट बनाई गई है। इसके अलावा जो बाकी की सिटीज बच जाती हैं उनको बी थर्टी यानी कि बियॉन्ड थर्टीज बोलते हैं। म्यूचुअल फंड वालों ने देखा इन सिटीज से इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है, तो अगर वहां से एजेंट, ब्रोकर, बैंकर क्लाइंट को लेकर आता है तो इस केस में उसको ट्रेल कमीशन दिया जाता है। अब ये ट्रेल कमीशन कितना होता है? अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो ये करीब करीब रेंज करता है 0.2% से 1% पर एनम। अगर डेप्ट्स म्यूचुअल फंड है तो ये रेंज करता है 0.1% से लेके 1% तक। ये मैंने आपको पर एनम बताया। कमीशन किस तरह से निकाला जाता है? जो एजेंट है, ब्रोकर है, वो जितना बिजनेस लेकर आता है म्यूचुअल फंड प्रोवाइडर के लिए, डेली एनएवी का एवरेज निकाल कर उसके ऊपर ये परसेंटेज लगाई जाती है और उसको पेमेंट मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे किया जाता है। कई बार अगर देखते हैं मेजॉरिटी जो म्यूचुअल फंड आजकल कमीशन दे रहे हैं वो 0.3 से 0.75% के बीच में दे रहे हैं। अदरवाइज जो लोअर और अपर रेंज है वो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। अब अगर आप इस ट्रेल कमीशन को अवॉइड करना चाहते हैं जो इनडायरेक्टली आपको इम्पैक्ट करता है, तो आप म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट प्लान को सिलेक्ट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ रेगुलर। अब जैसे मैंने भी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। इनिशियली मैंने एक ब्रोकर के थ्रू किया, उसके कुछ दिनों के बाद मैंने डायरेक्टली इन्वेस्ट किया। अगर आज मैं उन दोनों म्यूचुअल फंड की एनएवी को देखता हूँ, म्यूचुअल फंड सेम है, स्कीम सेम है, नाम भी उनके सेम है, तो डायरेक्ट वाले की एनएवी स्लाइटली ज़्यादा मेरे को नज़र आती है। कुछ हमने आपके सामने चार्ट रखा है, इसके थ्रू भी आपको इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में वेरिएंट्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम दे रखे हैं, डायरेक्ट और रेगुलर।
डायरेक्ट में हम एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी या फंड्स प्रोवाइडर के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं और रेगुलर के अंदर हम ब्रोकर, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, बैंकर के थ्रू, ये एक तरह से एडवाइजर होता है कस्टमर का। कमीशन कब मिलता है? जब इन्वेस्टमेंट B30 सिटीज से आती है, यानी कि बियॉन्ड 30 सिटीज से। ट्रेलिंग कमीशन की कॉस्ट कितनी होती है? वैसे तो मैंने आपको बोला प्रेजेंटली रियल लाइफ में 0.3 से 0.75 है, बट इक्विटी और डेब्ट्स का जो अपर बैंड है वो 1% होता है और जो लोअर बैंड है वो 0.2 और 0.1 होता है रिस्पेक्टिवली। ये एक डेली बेसिस पर निकाला जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आपको ट्रेल कमीशन की कैलकुलेशन मैं यहाँ पे समझाऊंगा। एक ब्रोकर है, उसने 1 लाख यूनिट्स का बिजनेस एक म्यूचुअल फंड को लाके दिया 1 जनवरी को। उसका कमीशन तय किया गया, ट्रेल कमीशन तय किया गया 0.5% पर एनम। क्यूमुलेटिव एनएवी 1500। जरा इस बात को समझना, ये जो एनएवी है ये क्यूमुलेटिव है। अब क्यूमुलेटिव का क्या मतलब होता है? 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, डेली की कुछ ना कुछ एनएवी होगी। हम उस एनएवी को जोड़ते जा रहे हैं। तो जितनी भी एनएवीज हमें मंथ में मिली, हमने सबका टोटल कर दिया। मेरे को ऐसा लगता है इनकी जो एनएवी होगी वो 50-52 रुपए के आसपास होगी एक दिन की। फिर अगले दिन वही थोड़ा बहुत चेंज के साथ एनएवी रिफ्लेक्ट हो गई होगी। हमने सारी एनएवी का टोटल किया और वो एनएवी कितने निकल कर आई? 1500। ये क्यूमुलेटिव एनएवी है, आप ब्रैकेट में देख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट ऑफ मंथ टू एंड ऑफ मंथ। अब इसमें हमें ट्रेल कमीशन निकालना है और मंथली बेस पे निकालना है। जनवरी का कैसे निकालेंगे? आप एक बारी यहाँ पे कनेक्टेड रहिए। देखिए, म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स थे वो आप देख सकते हैं 1 लाख थे। इसको अगर हम एनएवी से मल्टीप्लाई करें तो एनएवी 1500 है क्यूमुलेटिव, तो एवरेज डिवाइड बाय 30 डेज। अगर हम 30 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से एक दिन की एवरेज एनएवी आ जाती है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.5% से, 0.5% से। ये जो भी कमीशन आएगा ये 365 डेज का आ जाएगा और हमें जनवरी के 31 डेज का चाहिए। जो एवरेज है वो हम आमतौर पे 30 डेज के हिसाब से निकाल लेते हैं। एक बार चेक करके देखते हैं कितना आता है। 1 लाख इंटू 1500 डिवाइड बाय 30 इंटू 0.5% डिवाइड बाय 365 इंटू 31। अगर 31 से करते हैं तो आई थिंक थोड़ा ज़्यादा आता है और इसको हम 30 पे अगर राउंड ऑफ कर दें डेज की सिमेट्री बिठाने के लिए तो ये 2054.79 आ जाता है। तो एक बार फिर से समझ सकते हैं, हम लोग जो ब्रोकर इन्वेस्टमेंट लेकर आता है डेली उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू का एवरेज निकालते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट की एवरेज निकालने के बजाय एनएवी का एवरेज निकाल लिया और उसको यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके ऊपर 0.5% पर एनम है, एक साल में 365 दिन है, तो 30 डेज के लिए कितना, यहां से उसका ट्रेल कमीशन निकल आएगा। ये जैसे कि यहाँ लिखा है 4th पॉइंट में, इट इज नॉट अ अपफ्रंट कॉस्ट फॉर इन्वेस्टर। ये इन्वेस्टर की पॉकेट से डायरेक्टली नहीं जा रहा, बट इट इम्पैक्ट्स रिटर्न जनरेटेड बाय फंड्स इन द लॉन्गर रन। एनएवी जैसे मैंने आपको बताया डायरेक्ट स्कीम की स्लाइटली ज्यादा होती है। अगर आप इसको अवॉइड करना चाहें तो आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये म्यूचुअल फंड क्यों देता है? टू रिव्यू देयर कस्टमर होल्डिंग एंड गिविंग एडवाइस फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो ब्रोकर, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, बैंकर कस्टमर को एडवाइस देता है और उनकी इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था ट्रेल कमीशन का। आप फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आपको और मिलते रहें और आप चीज़ों को सीखें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।